दिल्ली से आए विष्णु राजभर जी, जो प्रधान महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन, आपकी क्या राय है इस सभा को लेके जो राजभर समाज का सम्मेलन हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके इस राजभर एक्सप्रेस चैनल को हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग जो है अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बातें राजभर समाज के बीच में फैलाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इस साल जो है इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर जो है वो कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग भी जो है छत्तीसगढ़ जो यहाँ की इकाई है उसके बुलावे पर हम लोग यहाँ आमंत्रित किए गए हैं और आए हुए हैं। और जैसा कि अभी भाई हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि ये पीड़ा हम लोगों की आज की नहीं है, बचपन के बारे में इन्होंने बताया। तो मेरी भी शिक्षा दीक्षा जो है गाँव से ही रही है। मैं वहीं से मतलब जो अपना उत्तर प्रदेश है उसमें फैज़ाबाद ज़िला था, इसमें अम्बेडकर नगर ज़िला है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी बीए की वहीं से हुई है। और मैंने उस टाइम भी देखा है इन चीज़ों को कि छुआ-छूत, भेदभाव तमाम बातें वहाँ पर होती थी। तो बड़ा कष्ट होता था इन चीज़ों को देख कर के कि हमारे समाज के साथ कैसा भेदभाव, कैसा बर्ताव किया जाता है। तो इसी कड़ी में मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रहा था, तो उस समय हम लोगों ने भी एक जेल भरो आंदोलन भी किया था आरक्षण की माँग, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की माँग को लेकर के, जिसमें जेल यात्रा भी किया। और उसके बाद जो है फिर रोज़ी-रोटी के चक्कर में जो है चलो हम दिल्ली प्रदेश का रुख किए। तो जन्मस्थली मेरी अम्बेडकर नगर है और कार्यस्थली जो है मेरी दिल्ली प्रदेश। यहाँ पर आकर के नौकरी पेशे में थोड़ा एडजस्ट होने के बाद फिर 1989 में जो है संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन का गठन किया माननीय सुखदेव राजभर, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं अपनी तरफ से अपने समाज की तरफ से उनके दिवंगत आत्मा के लिए एक सचित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो 1989 में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया। उसके बाद जो उन वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारी जितना भी रहा है, पूरा योगदान तब से हम लोग देते आ रहे हैं 1989 से। और जैसा भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया, हमारे ये दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष हैं और आते रहे कार्यक्रम में जो है प्रदेश इकाई में काम, इकाई स्तर पे वहाँ ब्रांचों में काम किया इन्होंने। उसके बाद जो है हमारा इनका संपर्क हुआ तो धीरे-धीरे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व इनको दिया गया। और तब से हम दोनों साथियों ने मिल कर के मतलब जो भी हम लोगों से बन पड़ा है, आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं इस समाज के लिए चिंतन मंथन करने में। और इस साथ-साथ जहाँ भी मतलब कार्यक्रम ऐसा होता है, वहाँ की जो इकाई होती है उसके आमंत्रण पर हम लोग वहाँ पर आते-जाते रहते हैं। और आने-जाने का ही मतलब नहीं होता, हमारा एक संदेश होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ से लेकर गाँव तक आना-जाना हम लोगों का जुड़ाव बना हुआ है। आज भी गाँव के अंदर में आज भी बदतर है। हम प्रदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ लिख कर आए हुए हैं, यहाँ नौकरी रोज़ी-रोटी में रहे, अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हैं, या तो इससे हमारा पूरा समाज नहीं सुधर गया है। आज भी गाँव के अंदर में आप जा देखिए, हमारी बहन-बेटियाँ जो है मजबूर स्थिति में हैं, मतलब ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं, घर से ढंग से उनके खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। आज भी जो है रोज़मर्रा का जो उनका रहता है, घर में जो है व्यवस्था होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं आज भी। और समाज के में तो ऐसा है कि इस टाइम पे जो है शिक्षा के मामले में जो कुछ बच्चे आगे पढ़ ले रहे हैं, जो बच्चे 10वीं 12वीं कर के जो है नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं और नशाखोरी तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। हमारे समाज को ज़्यादा चिंतन मंथन करने की इस पे ज़रूरत है और हम लोग ज़्यादा करके यही संदेश देते हैं, उन बच्चों के अंदर में एक तकनीकी शिक्षा का मतलब प्रचार-प्रसार किया जाए, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं। ताकि सरकार ने भी ऐसी योजनाएँ चला रखी है, कौशल रोज़गार परक योजना। तो उसके तहत जो है आईटीआई है और दूसरे और भी आईटीआई के अंदर तमाम ट्रेड हैं, तो वो कर के जो है वो अपना रोज़ी-रोज़गार का ज़रिया भी बना सकते हैं। तो शिक्षा के मामले में इस तरह से हम लोग समझाने में लगे रहते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, लेकिन दहेज प्रथा तो बंद नहीं हो पा रही है, जो जैसा यथाशक्ति है वो लोग करने तो लगे ही हुए हैं। तो इस तरह के जो वातावरण एक समाज के अंदर में व्याप्त है, बना हुआ है, उसी को लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतन मंथन करने में लगे रहते हैं कि इन तमाम बातों को हम लोग एक अपने संगठन के माध्यम से यहाँ बैठ कर के अपनी बातचीत रखते हैं। लेकिन इस बात को यहीं तक सीमित ना करके जो है इसको दूर तक ले जाएँ हम लोग, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहाँ पर हमारी बात पहुँचनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि अम्बेडकर नगर में आप गए हुए हैं। आज अम्बेडकर नगर में शिक्षा के मामले में तो आगे है, काफ़ी टीचिंग लाइन में, वकील में और डॉक्टर, मास्टर तमाम चीज़ों में आगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। आज भी वहाँ पर स्थिति ऐसी है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत संभली हुई स्थिति है। लेकिन बच्चे जो है नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई में कुछ बच्चे 10वीं 12वीं छोड़ दे रहे हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कर फ़ोकस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और आज मेरे साथी जो है अपना ये कार्यक्रम देते हैं ना, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि 1989 में जब दिल्ली प्रदेश में संगठन बना है तो उस समय जो है
अगर कहा जाता है किसी को माइक पे बोलने के लिए तो उसका पैर पीछे काँपता था, वो बोल नहीं पाता था। और अब इस टाइम स्थिति ये बनी हुई है कि अगर माइक पे बोलने का मौका नहीं मिले तो मारपीट, झगड़ा-लड़ाई हो जाता है, कुर्ता फट जाता है, तमाम इस तरह से पैदा हो रही हैं। तो ये संगठन के माध्यम से जागरूकता आई है और ख़ास करके इस समय जो जनरेशन चल रही है, वो अपना फ़ेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम में क्या-क्या मतलब अपना चलाते हैं, उसके माध्यम से। लेकिन एक ज़मीनी स्तर पे जो कार्यक्रम होता है, जो उसमें जुड़ाव होता है, घनिष्ठता होता है और नज़दीकी बढ़ती है, वो चीज़ें इन चीज़ों से नहीं हो पाती है। लेकिन ठीक है, ये प्रचार-प्रसार का एक माध्यम है, बहुत बढ़िया है कि आज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो उसके माध्यम से जो तमाम चीज़ें पहुँच रही हैं, ये पहले ऐसी चीज़ें नहीं थीं, लेकिन आज ये चीज़ें हैं, तो इसके माध्यम से जो प्रचार-प्रसार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने समाज को संदेश देना चाहूँगा कि वो जैसा कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपने पले घर को मजबूत करें, क्योंकि हम अपने पैर पे खड़े होंगे तो दूसरों को समझा सकते हैं कि भई इस तरह से आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने को बताइए, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। तो इस तरह से अपना जो संदेश है इसी साथ-साथ मैं राजवंश समाज को हार्दिक नमन करते हुए और जो आज यहाँ का कार्यक्रम है, इस इकाई को हार्दिक धन्यवाद करते हुए और आप राजभर एक्सप्रेस चैनल को जो है हार्दिक धन्यवाद करते हुए, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त जी। करता हूँ, रोकता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।